फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम उमर रोमान एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर द रिमार्केबल रिजल्ट जो आपने लिया है एमए 1 और एफए 1 में। और आज का सेशन फ्यूचर में अकाउंटेंसी अपने स्टूडेंट्स उनकी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए कि अच्छे मार्क्स अचीव हो सकते हैं अगर जी की जाए। सो कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपसे थे जो कि रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स और आपसे रिलेटेड जो कि आपने तैयारी किस तरह की सारे उससे रिलेटेड थे। तो सबसे पहले तो यही मैं पूछूंगा कि एग्जामिनेशन जो है वो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा ना, जनरल एक्सपीरियंस किस तरह का रहा एसीसी के अंदर, क्योंकि आपका पहला पेपर था। तो जनरल एक्सपीरियंस क्या रहा एमए 1 और एफए 1 में आपका? मैं प्रीवियसली मैं मेडिकल बैकग्राउंड से थी, ओके। तो मेरे लिए काफी न्यू था अकाउंटिंग या और फाइनेंस इस फील्ड में आना। शुरू से ही बायो के अलावा मैथ्स मुझे ज्यादा पसंद था, लेकिन चूंकि डॉक्टर बनना चाहती थी तो मैंने मैथ्स छोड़ के बायो रखी। मतलब आपका ये था कि आप बनना डॉक्टर चाह रही थी बेसिकली, तो आपने यहाँ शिफ्ट किया एसीसी की तरफ, अकाउंटिंग की तरफ। हाँ जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका इस तरह का इंटरेस्ट है तो इट वुड हेल्प यू आउट इन जी फ्यूचर टू। और वो तो नजर आ ही इंशाल्लाह। रहा है कि आपके जो रिजल्ट आया है वो तो उसमें शो हो ही गया कि आपका इंटरेस्ट था। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप किस तरह लेके चले एग्जाम को, आपने तैयारी किस तरह की? जी मैं आपको बताती हूँ, मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया था, मुझे याद है 8 दिसंबर को मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल ये। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूंगी कि स्टार्ट में हमने ना किक स्टार्ट नहीं करना चाहिए, आराम आराम से करना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स मैं ऐसे भी देखती हूँ कि जी ना जो स्टार्ट में वो जल्दी जल्दी काम करते हैं और लास्ट में उनमें इतनी एनर्जी नहीं रहती। मैं कहूंगी कि लास्ट तक अपनी एनर्जी को ना हमने हाँ, कायम रखना होता है। एनर्जी और मोटिवेशन को साथ साथ, मतलब इस तरह रहे कि एट द एंड तक आप एग्जामिनेशन तक आप इजीली पेपर अच्छे तरीके से दे सको। स्टार्ट में मैं आपको बताऊं, मैंने पहले तो अपनी टेक्स्ट बुक पे फोकस रखा। ठीक है। बिल्कुल स्टार्ट में ना ज्यादा थोड़ा थोड़ा साथ में प्रैक्टिस करती थी, साथ साथ मैंने ना शिफ्ट करना शुरू किया कि टेक्स्ट बुक मैंने कम पढ़नी है और प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ज्यादा से ज्यादा तो सही। प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 2-3 चैप्टर हो गए तो प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट कर देनी स्टार्ट से, ठीक है। ठीक इस है। तरह करके। और लास्ट पे आके जब एक वीक रह गया था तब मैंने कोशिश की थी कि मैं टेक्स्ट बुक ना ही देखूं, और मैंने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की। मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत ज्यादा जितनी मैंने प्रैक्टिस की इतनी प्रैक्टिस ना करती तो मेरे इतने अच्छे मार्क्स ना आते। मैं कहूँगी प्रैक्टिस इज द बेसिक की। मैं भी स्टूडेंट्स को अक्सर यही कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि मेरे नोट्स या मेरे लेक्चर्स अगर आप 100 मरतबा भी देख लोगे तो उसका उतना फायदा नहीं जी होने वाला जब तक आपकी अपनी प्रैक्टिस ना हो। आप एक मरतबा सिर्फ देख लो, लॉजिक समझ लो, लेकिन प्रैक्टिस में जिसका ज्यादा फोकस है, इट्स द गेम ऑफ प्रैक्टिस। जितनी आपकी प्रैक्टिस है, बिल्कुल आपने जो जी पॉइंट बिल्कुल। कैप्चर किए, बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट कैप्चर किए जो कि स्टूडेंट्स वगैरह अक्सर नहीं और समझते। एक और मैं बात कहना चाहूंगी कि जी हमें अपनी ना मिस्टेक्स पे बहुत फोकस करना चाहिए। जी मेरी जी। आदत है कि मैंने एक रजिस्टर बनाया हुआ है, उसके ऊपर मैं लिखती अपनी मिस्टेक्स हूँ। ठीक है। ठीक है। सो ठीक है, और वो मैं बार बार रिवीजन करती हूँ उनकी, और जब मुझे लगता है ना कि ये मिस्टेक मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगी तो फिर मैं उससे अपने रजिस्टर से कट कर देती हूँ। हाँ और एंड हाँ, तक ये होता है कि मेरी बहुत कम मिस्टेक्स रह गई होती हैं। ये नया पॉइंट था और बड़े मोटिवेशन, और ये बेसिकली एक सबक है अगले स्टूडेंट्स के लिए कि क्या कहते जी हैं, जो मिस्टेक्स हैं उसको नोट डाउन साथ साथ कर लिया जाए, और जब तक वो पक्की ना हो तब तक उसको रजिस्टर में रहने दिया जाए। जैसे ही पक्की हो उसके हाँ बाद जी उसको हटा दिया जाए तो खुद ब खुद आप आहिस्ता आहिस्ता परफेक्शन की तरफ चले ही जाओगे। तो ये अच्छा एग्जाम जब आपका हुआ, क्योंकि आपने बहुत अच्छे टाइम में, लाइक आपने अकाउंटेंसी को ज्वाइन किया 8 दिसंबर को, आपने एग्जाम दिया 22 फेब, लाइक दैट्स वेरी गुड टाइम पीरियड जिसमें आपने ये कंप्लीट कर लिया एमए 1 और एफए 1। काफी स्टूडेंट इतने टाइम में नहीं कर पाते, कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, मतलब खुद नहीं मेहनत करते, तो इस वजह से वो जी यहाँ तक नहीं पहुंच जी। पाते। तो टाइम तो आपका अच्छा था, लेकिन जब आपने कोर्स पूरा कर लिया, प्रैक्टिस वगैरह टोटली आपने कहा जिस तरह मैंने पढ़ा रोज का रोज, एग्जाम से एक दिन पहले क्या कैफियत थी? मतलब कि इट वाज अ प्रेशर ऑन यू कि या फिर आपको था हाँ यार गुड है, सारा सीन ओके, कोई टेंशन नहीं है, क्या सर सीन? ऑल टुगेदर मैं बताऊं तो मैं इस पूरे अरसा बहुत रिलैक्स रही हूँ। अच्छा। ठीक अच्छा। है, मेरी आदत है कि मैं कोशिश करती हूँ मैं रिलैक्स रहूँ, उसके लिए मैं लाइक ग्रेट। मूवी वगैरह कोई देख लेनी ताकि प्रेशर ना हो ना। हाँ। सो मतलब बस, मेरा ख्याल है क्योंकि आप, ये स्टडीज के साथ ये चीजें जरूरी होती है। ये आपने जो पहले बात की थी कि अपने आप हाँ को जी जितना रिलैक्स रखा जा सके, स्टूडेंट जितना अपने आप को रिलैक्स रखे उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि जी उसी का बिल्कुल। फायदा है, किसी और का फायदा नहीं है उसमें। तो एक्सपेक्टेशन क्या थी जी मार्क्स बिल्कुल। में? मार्क्स एक्सपेक्टेशन होती है ना बंदे को, यार मैं इतने अचीव करूंगा, तो क्या एक्सपेक्टेशन? तो ये जरा मुझे एक फनी बात याद आ रही है। जब मैंने एससीसीए स्टार्ट किया था, मुझे याद है लास्ट ईयर मेरी एक फ्रेंड ने सीए स्टार्ट किया था। ओके।
ठीक है, तो उसने अपने फर्स्ट किसी एग्जाम में ना उसको नेशनल वो प्लेस होल्डर रही है। अच्छा, प्लेस विनर थी वो। जी। जी जी। जी, उसके डिस्टिंक्शन आई थी। जी तो जी। और मेरी मामा मुझे कह रही थी तुम्हारी भी आनी चाहिए। हाँ हाँ। हाँ हाँ। और मैंने तब भी मामा से कह दिया था, मामा मेरे से जितनी मेहनत होती है मैंने उतनी करनी है। हाँ। अब बाकी जो अल्लाह को मंजूर आए जी। ना आए, मैं आपको ये नहीं कहूंगी तो मेरी जरूर आएगी। हम्म, मतलब यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर और सेल्फ। मुझे लगता था, मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैं जितनी मेहनत करूंगी मुझे उतना मिल जाएगा। ठीक है। और सर, अगर हम ये सोच के काम करें ना कि मैंने पोजीशन लेनी है, इतने नंबर लेने हैं, तो हम इतना अच्छा नहीं कर सकते। अगर हम ये नियत रखें कि मैंने मेहनत करनी है, मैं अपना 100% दूंगा, देखूंगा कि मेरा 100% क्या आएगा, हाँ, दैट्स तो ग्रेट। वो चीज मुझे लगता है कि हम तब अच्छा काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को रिजल्ट सिर्फ ये नहीं कि आ जाएगा, ये नहीं करना चाहिए। मेहनत पे फोकस करनी चाहिए जी। तो वो आ ही जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट, एक और पॉइंट जी। कि अ, आप ऑब्वियसली जितनी जल्दी आपने एग्जाम दिया है, जितनी मतलब इतने अरसे में 2 एग्जाम करना इज अ चैलेंज, और पहला एग्जाम वो भी ऑनलाइन पढ़ना इज अ ग्रेटर चैलेंज एज कम्पेयर टू द नॉर्मल फिजिकल क्लासेस। तो उस लिहाज से तो आपको एक और पॉइंट यहाँ पे ये भी होगा कि क्या कहते हैं, रेगुलर रहना, मतलब रेगुलरिटी भी आपका क्या है, कि मतलब आप रेगुलर पढ़ती थी, रोज का रोज पढ़ती थी, या यू आर नॉट रेगुलर, मतलब आपकी रूटीन क्या थी? मैं कहना चाहूंगी कि रेगुलर, आप बेशक रेगुलर बहुत ज्यादा ना पढ़े, थोड़ा थोड़ा पढ़े, लेकिन रेगुलर पढ़े। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मैं जरूर, कहूंगी कि मैं कंसिस्टेंट थी। कि रेगुलर चाहे बंदा थोड़ा पढ़े लेकिन रोज की किताब जरूर खोले, ताकि मतलब उसके वो पढ़ाई पे जंग ना लग जाए, जिस तरह हफ्ते हफ्ते बाद पढ़ने से वो चीज नहीं मिलेगी जो रेगुलर थोड़ा थोड़ा करके भी मिल जाएगी। को इस लिहाज से मतलब कि आपको लगता क्या है कि स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए मेन मेन किन पॉइंट्स पे फोकस रखना चाहिए, मतलब मेन 2 से 3 पॉइंट्स आप डिस्कस कर दें कि जो स्टूडेंट को फोकस रखना चाहिए जिसके ऊपर अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए। जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ये जी बिल्कुल। क्वेश्चंस बेसिकली सिर्फ और सिर्फ किस लिए थे कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी हब पर, उनके लिए एक इंस्पिरेशन थी, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम ज्यादा मार्क्स किस तरह लें। आपने तीनों चीजों पे प्रॉपर फोकस रखा कि, और एक पॉइंट ये कि अपने ऊपर लोड नहीं डाला, शुरू में पहले थोड़ा पढ़ा है, जी फिर आहिस्ता बिल्कुल। आहिस्ता आपने अपनी मतलब स्टडी आवर्स बढ़ाए हैं, और एट द एंड आपने कहा मैंने काफी घंटे भी पढ़ा है पिछले लास्ट वीक में, ताकि अच्छे मार्क्स अचीव हो सके। तो अपने ऊपर स्टार्ट से लोड नहीं डाला। एक पॉइंट ये, उसके जी, बाद दूसरा ये कि प्रैक्टिस प्रॉपर की है, पॉजिटिविटी। और पॉजिटिविटी जी, जो कि होनी चाहिए। हाँ, और बहुत अपनी मिस्टेक्स पे फोकस करना। मिस्टेक्स पे फोकस। इट वाज अ गुड सेशन विद यू, और बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना अचीव किया, और हमारे लिए भी फख्र की बात है कि हम लोगों के इदारे से आपने टॉप किया। और बेस्ट ऑफ लक कि फ्यूचर में भी नेशन वाइड और वर्ल्ड वाइड डिस्टिंक्शन वगैरह लो, और अपने पेरेंट्स का ख्वाब पूरा इंशाल्लाह। करो। और क्या कहते हैं, इट वाज क्वाइट गुड सेशन विद यू। इंशाल्लाह इन फ्यूचर, क्या कहते हैं, इन फ्यूचर सब्जेक्ट्स भी हम हाजिर हैं आपके लिए, कि कोई कहीं पे कोई इशू हो, कहीं पे कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड या इसी से रिलेटेड, तो हम हाजिर हैं आपको मोटिवेट करने के लिए भी, गाइड करने के लिए भी। केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना, और जी अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह।